इस वक्त की खबर आ रही है हरिद्वार के लम से, जहां एक पारिवारिक जमीन विवाद सामने आया। हरिद्वार के नामग्रंथ गांव में 67 बीघा जमीन कब्जा जाने की घटना सामने आई। आपको बता दें, राम ग्रंथ में 67 बीघा जमीन दो भाइयों के नाम पर थी। बड़े भाई काम के सिलसिले में देहरादून रहते थे, छोटे भाई गांव में ही रहते थे। सारी जमीन अपने नाम करवा ली। जब इस बात का पता बड़े भाई को लगा तो उन्होंने पंचायत बुलाई। पंचायत ने जब दोनों भाइयों से बात की तो छोटे भाई, जो कि ग्राम प्रधान है, जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी देने से मन कर दिया। इस बात से नाराज पंचायत व बड़े भाई के परिवार में मायूसी छा गई। बड़े भाई ने कहा, छोटे भाई ने मेरा विश्वास का गला घोट है, धोखे से कागजों पर साइन करके जमीन अपने नाम कर ली और मुझे बताया तक नहीं। जब इस बात का पता मुझे लगा तो छोटे भाई से बात की, उसने साफ मना कर दिया। इस बात को लेकर जब फैसला पंचायत में आया तो पंचायत के लोगों को भी निराशा हाथ लगी। सुनिए क्या कहना है बड़े भाई और उसके परिवार का। कितनी अत्याचार और कितनी सामाजिक बुराइयां समाज के अंदर आ रही हैं। जब तक कोई भी आदमी समाज आगे बढ़ के उस ऐसे व्यक्ति को दंडित नहीं करेगा, तब तक उसके हौसले बढ़ते जाएंगे। आज उसने क्या, कल कोई दूसरा करेगा, परसों का तीसरा करेगा। इसका किस पर डर रहेगा? पहले समाज की मीटिंग होती थी, लोग समाज से डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि उस आदमी का गला घोट देते सामाजिक संबंधों के अनुसार। वैसे नहीं किया, वैसे पकड़ के घोट दिया। सामाजिक संबंधों के अनुसार उसके साथ व्यवहार। जब आदमी का हुक्का पानी बंद हो जाएगा तो वो बैठेगा कहाँ, जाएगा कहाँ, मिलेगा किससे? घर उसके कोई भी उसके घर जाता है, घर मत जाओ। वो किसी घर पे जाता है तो पानी की ना पूछो, उसको इज्जत ना दो, मान ना दो, सम्मान ना दो। ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होती है आदमी की। ये जमीन क्या है? जमीन कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, प्रॉपर्टी होती है मान सम्मान। उसका मान सम्मान खत्म करो उस आदमी का। तो इससे क्यों बच रहे हो आप लोग? अपना वक्तव्य दो आप लोग। पापा ने बताया, मेरे पापा ने उनके लिए बहुत करा, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये दगा करके ना बहुत गलत किया है पूरे समाज के लिए। आज पंच भी उनके घर गए, लेकिन फिर भी उन्हें शर्म नहीं आई, वो यहाँ पे नहीं आए, ठीक है। तो आज पंचों के ऊपर वो प्रधान बड़े हो गए। जैसे मेरी बहन ने भी बोला, 3 साल के थे वो, जब से उन्हें पाला, इन्होंने सारी ख्वाहिशें पूरी करी, हर एक चीज़ उन्हें दी, और आज उन्होंने इतना बड़ा धोखा करके बैठे हैं कि अपने भाई को ये कह रहे हैं कि मैं 1 इंच ज़मीन नहीं देने का, बिना पंचायत में आए। सिखों के गुरु जो कोई मान नहीं रखा गया। आज तो वही बड़े हो गए। जब पंच उनके घर चले गए हैं तो आज वही बड़े हो गए। शर्म आनी चाहिए उन्हें इस बात के लिए। लोगों से कुछ कहेंगे ऐसे चाचा के लिए? चाचा के लिए यही कहेंगे, भाई ये सुना था कि भाई शकुनी मामा होता है, लेकिन हमने चाचा देख लिया आज कि चाचा भी शकुनी हो सकता है। और सबसे बड़ी जो मेरी बुआएं हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल शुरू से ही ऐसी रही हैं, और आज ये जो कुछ हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। मेरे बुआओं का ये रोल है कि उन्होंने ही नाम कराई है, उसमें गवाह में भी वही हैं। और मेरे चाचा कहते हैं कि तुमने बहनों को बताया इसलिए बहन हिस्सा मांग रही है, जबकि 10 साल हो गया, सबसे पहले गवाह मेरी बुआएं रह चुकी है उसमें, तो हमने कैसे बता दिया? जी मैंने अपने बच्चों के बराबर पाला उसको। हाँ जी, तो मेरे साथ तब तक उनका रिश्ता बहुत अच्छा था जी। बेटा मेरा 2010 में पूरा होया जी। तो ज़्यादा लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया दिखे देवर। ये करा उन्होंने, बेटा जब मेरा पूरा होया तो ये बोला था, भाई आपको अपने बेटे की कमी कभी महसूस नहीं होने देने का। हम उस चक्कर में रहे, भाई मेरी देखभाल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ये। उसने धोखे से 2014 में ज़मीन हमारी नाम कर ली जी, जिसमें कि हम अगस्त में पता चला उस टाइम से, लंबे टाइम से। अब वो ये कह रहा, भाई मैं तुम्हें देता नहीं हूँ, तुम ऐसे ही मेरे पास रह लो। नो बताओ, ऐसे कौन बंदा किसी के साथ रह सकता है? प्रॉपर्टी हमारी छीन के वो हमें कह रहा मेरे पास रह लो, क्या गारंटी है वो हमारी सेवा करेगा? तो लाड़ प्यार का तो नहीं बिगाड़ा हुआ है? अजी लाड़ प्यार तो देखो जी सब कुछ होता है। जो बंदा दिखावा करता है वो पाल्टीबाजी है उसकी। प्रधान रह चुका है इतने साल तक, वो हम किसके बात समझ नहीं पाए। जो मतलब हेरा फेरी से बात करता रहा, हमारे से मीठी बात करता रहा, हम उसे उसका प्यार समझ बैठे, भाई हमारे से प्यार कर रहा है, ये देखभाल करेगा हमारी। यो बाकी हमें यहाँ तक जहाँ तक वो गिर गया वो उम्मीद नहीं थी हमें उससे। तो समाज में ऐसे लोगों को स्थान तो वही देगे जो समाज यहाँ दे के गई, भाई धोखेबाज है वो।
जो मतलब पंचों को बुलाया नहीं आया, जिसमें कि उसकी जिम्मेदारी बनती थी। अब भाई प्रधान है मौजूद, वो कुछ भी होता वो पंचों में यहाँ आके जवाब देता, तो पंच उल्टे और उसके घर गए, तो उन्हें जिम्मे उनकी भी वो नहीं समझी, उनसे भी बड़ा निकल गया, भाई मैं बड़ा हूँ मेरे घर आओ। 2 घर थे जी गांव में, दोनों घर अपने नाम कर रखे उसने। हमारा ये भी नहीं है हम गांव में आके अपने घर में बैठ जाएं। जो पुराना घर हमारा बनाया था वो भी उसने अपने नाम करा लिया। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो हम देहरादून है जी। ठीक। फाइनल डिसीजन है, मेरे पापा का हक नहीं दे सकते हैं, तो हमारे दरवाजे, मेरे पापा को कुछ हो, मेरी मम्मी को कुछ हो, हमें कुछ हो, ज़िंदगी में हमारे दरवाजे ना चढ़ जाएं, वरना उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, हमारे घर ना चले जाएं बिल्कुल भी। जी मेरी सांझ धार्मिक दुनिया नाल है ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਵਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਕਰ ਕਮਾਉਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਜੋਗ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੇ ਝਿਜਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਬੈਠ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, क्योंकि गल्लां 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ मैं तो झूठ बोलता नहीं कभी, बातों में तो सभी कह देना भी मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता। पर जब सच बोलने की बारी हो उस टाइम सच बोलना चाहिए, और मौके का सच बहुत कीमती होता है। बाद में सच बोल ली जाओ, इधर उधर जाके सच बोल ली जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो मेरी अब भी यही रिक्वेस्ट है पूरे समाज की तरफ से, बाबा लखी शाह कीर्तन कौंसल दिल्ली की तरफ से, मैं उस विंग का सेक्रेटरी भी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो सारी बिरादरी की तरफ से यही रिक्वेस्ट, यही बेनती है, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हूँ। तो मेरी यही बेनती है भी जो जिसका जो हक बनता है उसे दिया जाए, बस इतना ही कहना चाहूँगा जी। समाज ने कोई ना कोई स्टेटमेंट दी होगी, आपको राइट में दी होगी या बोल के दी होगी, या समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों ने जिम्मेदारी भी ली होगी भी हम इस पर कोई बातचीत करेंगे, वो तो आपके सामने ही है। वो तो भी एक ही है कि तरसंगत बात होगी, समझौते के प्रयास होंगे, वो तो एक अलग चीज़ है। मैं तो आपके दृष्टिकोण से जानना चाह रहा हूँ। देखो मैं जो मेरा जो अपना दृष्टिकोण है ना, वो यहाँ भाईचारे की साथ ही है। हाँ, क्योंकि भाईचारे के तौर पे यहाँ एक सबकी साझी स्टेटमेंट आपके सामने सबको बता दी गई, और शायद वो राइट में बताई गई है। ठीक है जी, ओके। करना चाहता हूँ कि भाई पर मैं पूरा विश्वास करता था, बोल रहा, और इस विश्वास ने मुझे मार दिया। 10 साल पहले ज़मीन नाम कर ली उसने, पर मुझे बताया तक नहीं। मैं साथ घूमता था उसकी, लेकिन नहीं तो आज तक बताया। तो जो भाई के रिश्ते का कत्ल, तो जो छोटे भाई ने जो भाई के रिश्ते का कत्ल किया है, क्या आप उसे सामाजिक तौर पे या ऐसे परिवार के तौर पे? मेरे से माफ़ नहीं होगा वो। अब मैं कोर्ट में लेकर जाऊँगा उसको, हर तरह से घसीटूँगा उसे मैं। मुझे तो रोड पर छोड़ दिया उसने, लेकिन मैं भी रोड पर करके छोड़ दूँगा उसे। सर कितनी ज़मीन थी, कितनी उन्होंने अपना नाम कर लिया? 67 बीघे ज़मीन थी, जिसमें 12.5 बीघे उसने अपने नाम कर लिए, अब और बेच ली। नाम करके, नाम क्या है जिन्होंने? सरमोर सिंह ने अपने बाप से धोखेधड़ी से नाम करके और बेच दी वो। और परमजीत कौर ने 2014 में नाम करी है। ये भी धोखेधड़ी से करी है, क्योंकि वो लोन लान लेवा था, उसमें से गुंठा कंटा वो टेके करे थे। तो ये पढ़ना लिखना आवन थे, दाद लाई ज़मीन है? ये पड़दादा लाई ज़मीन है। अच्छा, तो किसमें कितने हिस्सेदार है? कितने हिस्से? 2 ही भाई हैं हम। तो आपके पास कितने सर अभी? मेरे पास एक भी सन दे रखा उसने, सारी अपने कब्जे कर रखी। मैंने मकान भी बनाया था, घेर भी है, जो मुसलमानों से लड़का मैंने घेर छुटवा रखा था, उस पर सारे पे कब्जा कर लिया उसने।
तो अब अगले रणनीति जो समाज ने, जो पंचायत ने जो फैसला लिया वो क्या है? पंचायत ने यही बोला भाई हम आपके साथ में हैं, वो देने को तैयार नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कुछ भी नहीं दूंगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम जो है ना पुनः बैठाने का प्रयास करेंगे, समझौते का प्रयास करेंगे। वो कभी मानने का नहीं। तो अब जो है न्यायिक प्रक्रिया तैयार होगी। अब न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी, अब मैं कोर्ट में ही डालूंगा। तो समाज से कुछ आह्वान करना चाहेंगे ऐसे जो समाज को मैंने इसीलिए इकट्ठा करा था, मेरी कुछ हेल्प करे, लेकिन उन्होंने भी कोशिश करके देख ली, लेकिन नहीं मानने में। वो पंचायत में ही नहीं आया। मैंने परसों भी फ़ोन किया था, उससे पहले भी फ़ोन किया था, पंचायत में आना है। मेरे को बिल्कुल मना कर दिया, पंचायत में नहीं आऊँगा। राजनीतिक और तो ऐसे आदमी से क्या अपील करोगे जो वो 5 बार प्रधान रह चुका है, 1 बार जिला पंचायत भी रह गया, लेकिन कभी उसने मुझे ये तक नहीं बताया मैं उसके लिए धोखा कर रहा या उसके लिए कर रहा है ना। लेकिन आज मेरी साथ कराया उसने, तब मुझे पता लगा कि ये दूसरों के लिए भी करता है। तो पंच बड़े या प्रधान? पंच बड़े हैं, पंच हमेशा बड़े होते हैं जो इंसाफ की बात करते हैं। प्रधान बड़ा नहीं है। तो पंचों के कहने से आए नहीं आए। 2-3 आदमी गए बुलाने के लिए, बातचीत भी करी, कल भी बातचीत करी उनसे, लेकिन कभी नहीं आए। समाज उनका हुक्का पानी बंद करेगा क्या? जैसे अब देखो तो समाज के ऊपर डिपेंड है। हमने रिक्वेस्ट तो करी है उनसे, अब ऐसा ना करे तो उनकी इच्छा के अनुसार ही है। हाँ, समाज की बात करें तो समाज ने पूरा योगदान पाया इसमें, और बड़े जतन करे समाज ने। ये नहीं कि इनको कुछ मिलना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि समाज ने ये जतन किया कि दोनों भाइयों का प्रेम बना रहना चाहिए, और दोनों भाइयों का हक जो एक दूसरे के साथ में मिल के बराबर होना चाहिए। लेकिन कुछ कारण करके, ऐसे कारण कुछ ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते, उन कारण करके ये फैसला नहीं हो सका। लेकिन दुख है हमें कि हम इतने लोग जो हैं समाज के इकट्ठे होकर के भी, और आज हम एक परिवार, टूटे हुए परिवार को जो टूट रहा है, उस परिवार को, संपन्न परिवार है, अच्छा परिवार है, हम उस परिवार को दोबारा जोड़ नहीं सके। ये मैं ज़रूर कहूँगा, दुख है इस चीज़ का। लेकिन अभी भी हमने हिम्मत नहीं आ रही, हम अब भी जतन करेंगे कि दोनों भाइयों को जो इनका अपना बनता हिस्सा है वो हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। पंच को परमेश्वर लाने में भी नहीं प्रधान आए, इस पर आप क्या कहना है? पंचे वहाँ पहुँच गए। देखो पंच वहाँ पहुँच गए, उसमें कोई बात नहीं। अगर वो नहीं आए तो हम पहुँच गए। हमारा तो जतन रहा ना, और आगे भी रहेगा कि हम उन दोनों परिवार को मिला सकें, और हक जो उनका बनता है वो उनका मिलना चाहिए। लेकिन बात यह है, कुछ बातें जब उनकी सुनी, हाँ सामने होते, फेस टू फेस होते, तो हम मान सकते थे भाई कौन सा गलत है कौन सा सही है। अब इस बात के नतीजे पे नहीं पहुंच सके भाई ये सही है वो गलत है, या वो सही है ये गलत है। लेकिन अभी हमारा जतन जो है वो जारी रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि भाई इनको जो हक है वो इनका हक बराबर मिलना चाहिए, और दोनों परिवार जो इकट्ठे रहने चाहिए। बस वो तो देखो भाइयों का आपस में इनका मैटर है। वो तो समाज से वो तो की गुहार लगाई थी ना। हाँ नहीं, समाज की लगाई, समाज अब भी लगाएगा कुछ, क्योंकि ऐसा है देखो समाज जो है इन पे भी मान करता है और उन पे भी पूरा मान करता है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम थोड़ा ठहर के भी, क्योंकि अब तो थोड़ा सा माइंड जो था दोनों तरफ से, एक तरफ से माइंड जो था वो नर्वस था और दूसरी तरफ थोड़ा गुस्से में था। हाँ जी, लेकिन जब दोनों का, एक का माइंड जो नर्वस है वो नॉर्मल हो जाएगा, दूसरे को नॉर्मल हो जाएगा, तो हम उसमें फिर कोशिश करेंगे, और भगवान ने चाहा तो हम इसमें सफल भी होंगे, और दोनों का हक जो एक दूसरे को जो मिलना चाहिए। क्योंकि बाप की जो ज़मीन है उसमें, ये मुझे नहीं पता कि भाई उत्तराखंड में क्या है कैसे है, लेकिन यूपी में तो ये है कि अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो लड़कियों को ज़मीन मिलती हो, हिस्सा मिलता हो। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है तो लड़की को हर जगह देगी, लड़की को देंगे, लड़की का हिस्सा हर जगह है बाप की प्रॉपर्टी में। सुप्रीम कोर्ट की, चलो खैर मुझे नहीं पता था। अगर ये तो भाई को 67 बीघे में से 6 फुट भी नहीं मिले सर, उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, चलो कोशिश करेंगे, जतन करेंगे, बस उसको मनाएं हम भाई, इसको इनको हिस्सा पूरा दें।